आज जो कल का दिन बीता है, जज साहब ने एक फैसला सुनाया है। उस फैसले में दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान के ऊपर रोक लगी है कि वो मुल्क छोड़ के कहीं भी भाग नहीं सकता। ये इतिहास में पहली दफा है भाई दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के ऊपर, उसके प्रधान के ऊपर पहली दफा चोरी के इल्जाम लगे हैं। ये इतिहास में ये भी पहली दफा है भाई दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान को गुरबाणी का कंठ नहीं है, गुरबाणी पढ़नी नहीं आती है, गुरबाणी के अलावा उसको सिख इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, गुरुओं के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसमें भी शक है वो तरतीबवार 10 गुरु साहबान के नाम भी ले सकता है कि नहीं, ये भी शक की सुई है। और ये पहली दफा हुआ है कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान की चोरियों की तहकीकात करते हुए, संज्ञान लेते हुए जज ने, डॉक्टर पंकज शर्मा हैं, जज साहब ने ये हुक्म सुनाया है। ये लिखती आर्डर की कॉपी मेरे पास है भाई ये जो सा है गोलक चोरी के इल्जाम में, इसके ऊपर संगीन इल्जाम है गोलक चोरी के। ये 2 केस हैं जी। पहला केस तो है इसने एक ही मालिक है 2 कंपनियों का, राइजिंग माल है, राजा टैंक। इनका मालिक एक है, इनका काम एक है, इनके बिल 2 हैं। राइजिंग माल का लैद है, राजा टैंक का लैद है, और इसकी अप्रूवल के साइन जो है ये सिरसा ने खुद किया हुआ। किसी को कॉपी चाहिए होगी तो वो ले सकता है मेरे से। दूसरा केस है 2015 में इन्होंने टेंट खरीदे हैं कोई 1.25 करोड़ रुपए के, 5-10 लाख कम की भर्ती हो सकते हैं। वो टेंटों की जो बिलों की कॉपी है वो हमारे पास 2017-18 में आई, और उसमें जब हमने तहकीकात करी तो तहकीकात करने में ये पाया गया भाई वो एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी थी, प्राइवेट लिमिटेड नाम भी लिखा हुआ था, और उसके ऊपर 7 लाख रुपया वैट की भी अंकित किया हुआ था। तो ये 7 लाख रुपया वैट का है, ताकि इसकी जेन्युइननेस के ऊपर किसी को शक शुबा ना हो। 7 लाख रुपया ये सरकार का भी खाते, और वो जो कंपनी थी वो एक शेल कंपनी थी, उसकी बिल्डिंग ही होंद में नहीं थी। हमने जब तहकीकात करी, मदनपुर खातर में जाके अपना आदमी भेजा, वहां पर उस एड्रेस की कोई बिल्डिंग नहीं थी। इतने संगीन जुर्म के बाद हमने पुलिस में केस दर्ज कराने की भरपूर कोशिश की, मगर ये उस वक्त राजभाग में भागीदार थे बादल। इन्होंने अपना रसूख वर्त के इस्तेमाल करके सरकारी, क्योंकि हरसिमरत कौर कैबिनेट मिनिस्टर से, उसके सेक्रेटरी से ये अलग अलग मिनिस्ट्रियों में टेलीफोन करवा सकता था, और बादलों ने इसको पूरा सपोर्ट किया, इसकी चोरी को सपोर्ट किया, गुरुद्वारे की लूट को बर्दाश्त किया, क्योंकि उनको ये लूट जो सी थी वो वारा खाती थी, क्योंकि इसी लूट के पैसों से वो इलेक्शन लड़ते थे। ये उनका मोडस ऑपरेंडी थी, उनकी मोडस ऑपरेंडी। ये लूट जो है, नहीं तो अभी तक इतना संगीन जुर्म हो और बादलों की तरफ से कोई बयान ही नहीं है। वैसे तो ये खट्टे जाकर गिन रहे हैं अभी दरियाओं के,
अरे भैया दिल्ली का खड्डा तो गिन ले साहब, सुखबीर सिंह बादल साहब, ये दिल्ली का खड्डा देखो कितना बड़ा खड्डा हो गया चोरी कर कर करके, वो भी गुरुद्वारे की। वो तो किसी ने रेत उठाई है कि नहीं उठाई है ये तो तुम्हारा कहना है, हमने इसके बीच में नहीं पढ़ना। पर जो यहाँ पर पैसे लूट के ले गए हैं, आप अभी तक खामोश क्यों हो, चुप्पी तोड़ी क्यों नहीं? बयान तो आप ही दो और 2 मिनट के बाद अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर चला जाता है। पर इन्होंने चुप्पी इसलिए साधी है बादल दलों ने, ये बादलों का थापा हुआ चोर प्रधान है। बादलों के मतवांतर प्रधानों के ऊपर ये दोष लगे हैं और बादल जो से हैं सभी के साथ भागीदार थे। जब तक वो देते रहे वो बैठे रहे, जब तक नहीं दिया तो ये जो है ये बाहर हो गए। इसकी भी उम्र तब तक है जब तक ये माल आगे बचाएगा नहीं। हमारा ये कहना है भाई, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मैंने किसी भी फजूल बात का कोई जवाब नहीं देना। किसी ने पूछना हो तो मैं उसका जवाब दूंगा। 100 बात की एक बात, सरसा चोर है, सरसे ने चोरी की है और समूचा बादल दल चोर है। ये मैं पुलिस के हवाले से नहीं कह रहा, ये कह सकते हैं पुलिस को मैनेज किया होगा, ये जज साहब ने कहा है। मान योग जज हैं जो फैसले करते हैं, जिनके फैसले सब मानते हैं, उन्होंने कहा है ये गोलक चोरी के केस में ये फंसा हुआ है। लफ्ज लिखा हुआ है गोलक चोरी, ये अमल करने का गोलक चोर है। ये हमें बूढ़ा गए, जवान गए, मध्य उम्र का गए, कोई भी उम्र का हमें कह ले, पर हम एक बात प्रेस के सामने कह रहे हैं, ये गोलक चोर है। सारी संगत समझ जाए भाई, इन्होंने नकली डॉक्टर रखे, नकली मरीज रखे, ऐसे ही लोगों से पैसे ऐंठते रहे, मांगते रहे। गुरुद्वारों को ग्रंथियों की ड्यूटी लगाई, पैसे मांगो। हर गुरुद्वारे में ग्रंथी की ड्यूटी लगी हुई है, फिर 15 मिनट तुमने पैसे मांग रहे हैं और पिछले 8 साल से ये पैसा मांग रहे हैं और वो उस पैसे को खुद पूर्ण कर रहे हैं। मगर हर चीज का एक अंत होता है, ये अंत की शुरुआत है, ये अंत की शुरुआत है। किसी ने कोई और बात पूछनी हो तो उसके बाद सरना साहब जवाब देंगे। हाँ जी सर आज सिरसा जी ने अपनी पीसी करी और उसमें कहते हैं कि मेरे दोनों भाई जो है बहुत बुजुर्ग है, उम्र का तकाजा है, उनको पता ही नहीं है कि कैमरे के आगे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। और मैं ये पब्लिकली बोलना चाहता हूँ कि मैं 340 के तहत इनके ऊपर एप्लीकेशन लगाऊंगा और ये जनतक तौर पर बोल रहा हूँ। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, उसको जो संस्कार हैं परिवारों के, उन संस्कारों का उसको ज्ञान नहीं है। कभी तो अपने बाप को भी पूरा बोल सकता है, अगर पूरा बोल सकता है, अगर पूरा बोल सकता है तो उसको घर से निकाल दे। हमारे बच्चे हमको बूढ़े नहीं मानते हैं, संगत हमें बूढ़ा नहीं मानती है। गुरु ने गुरबाणी में भी लिखा हुआ है, गुरमुख बूढ़े कदे नहीं, हम बूढ़े नहीं होंगे। जब तक बाणी पढ़ रहे हैं, जब तक गुरु हमारे में समाया हुआ है, जब तक हम गुरु को याद कर रहे हैं, हम बूढ़े नहीं हो सकते। इसका फैसला गुरु ने किया हुआ है और गुरु ग्रंथ साहब ने किया हुआ है। क्योंकि ना ये गुरु को समझता है, ना ये गुरु ग्रंथ साहब को समझता है, ना ये गुरबाणी को समझता है। इसलिए इस सवाल को छोड़ दो, तो एक ही बात का जवाब दे, तूने चोरी कैसे की? बस तू 340 में मुकदमा कर, 680 में कर, 160 में कर, 170 में कर, हमें इसकी कोई लेना देना नहीं है, कोई परवाह नहीं। जज साहब ने फैसला दे दिया है, तू चोर है, तू गोलक चोर है। इसकी बात कर, बता तूने चोरी कैसे की? दिल्ली कमेटी है, सारे प्रधानों के सिलसिलेवार वापस मामले FIR दर्ज होती रही है। कोर्ट तो बाद कोर्ट जाकर जो मर्जी बने तो हम सिरसा के जो बेंच में FIR हो रही है, तो मामला चल रहा है। तो अंदर सिखा तो असर होता है। जैसे मान जो कहने के सारे पहले तो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਅਸਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਮੁਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ
जिसका फैसला हाई कोर्ट ने करता भी ये कोई मुकदमा ही नहीं आता उस देर देखो काका जी खारिज होना देखो खारिज होना लहदा गल है ये कोर्ट वालों मुकदमा दर्ज होया जज साहब वालों पुलिस वालों नहीं होया इस गल का ध्यान रखना जेड़े कोर्ट ने कहता है भी ये गोलक चोरी का मसला है ये एक बड़ा संगीन मसला है और अगर किसी ने को पूछना हेलो देखो जी हाले मुकदमा चल रहा ते जज साहब ने इन्हों के कागज पत्र ते सब कुछ वेख के अद्धा फैसला सुनाता कि ये गोलक चोर है। मैं एक गल हरविंदर सिंह कर बैठा पर मैं ये कहना चाहता वहां कि हुण भी अकाल तक का जथेदार सुता रहेगा कि जागेगा उसनूं चाहिए मानयोग जज साहबान के फैसले तो बाद ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣ 2015 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ मैं पहली गल तुहाडी विच कट रहा मेरा किसी नाल कोई याराना नहीं है सिख होने के नाते जिथे कोई मिल जाए मैं गुरु की फतेह जे सरसा भी सामने आएगा उन्होंने भी फतेह बुला देगा ये गुरु की फतेह है ना काम से दोस्ती ना काम से बैर 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ मैं 8 साल 6 साल 4 साल मेरी किसी नाल ना कोई दोस्ती ना कोई बैर जिन्हां ने इन्हां दे हैगे गलतान हैगे साडा उन्हां दे नाल कोई नहीं आता कुछ नहीं आता अगे गल थैंक यू और किसी ने कोई क्लैरिटी आनी है ले सर एक्ट के अकॉर्डिंग सर सिरसा सब अलाउड ने अपना प्रोटेस्ट करने वास्ते देखो जी एक्ट के मुताबिक कोई काम दिल्ली च नहीं होया दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी हुण एक्ट के मुताबिक नहीं चल रही एक्ट ये कहता है भी चोण शुरू हो जाए प्रक्रिया तो खाली सिर्फ डे टू डे दे काम कर सकते हैं ये खुले भाजे का माल समझ के लुटा नहीं सकते बई आओ जी तुसी 5000 लै जाओ जी आओ जी तुसी 50000 की नौकरी लै लो जी तुसी 20000 की लै लो जी ना तुसी राशन लै जाओ जी तुसी गड्डियां लै जाओ जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਦੇ ਨਾ ਜਦ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ बई चोरियां चकारियां का कोई जवाब नहीं दे रहा तो जाता ही नहीं इस पास असं कह रहे तू चोर है ये कहना तुम बुढ़े हो भाई जवाब दे तू यार असं कह रहे चोर है चोरी का जवाब दे ये कहते हूँ भाई दाढ़ी तो मैं काली करनी कोई नहीं हाँ बाकी तू कुश्ती लड़नी है मेरे नाल कोई दौड़ लड़नी है मैं कोई ओलंपिक जाना है मैं कोई स्टेट एथलैटिक मीट जाना है महाराज सच्चे पातशाह जब तक जिंदा रखेगा बड़ी अच्छी सेहत दी हुई है गुरु की बड़ी कृपा है तू केड़े पासे पे आया तू चोरी का जवाब दे कोई भी काम एक्ट मुताबिक नहीं हो रहा दिल्ली सरकार को चिट्ठियां लिखी हुई हैं ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣ ਕਰਾਵੇ सर मैं एक क्वेश्चन एक बारी सर दोबारा रिपीट करूंगा सर एक्ट के अकॉर्डिंग अलाउड है ये बिल्कुल अलाउड नहीं है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार कह रहा हूं इज नॉट अलाउड जो कुछ भी ये कर रहा है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ और कानून ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੈਠ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ है ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ गुरुद्वारा एक्ट ने फॉलो नहीं करना डायरेक्टर ने पर गुरुद्वारा डायरेक्टर कोई एक्शन नहीं ले रहा गुरुद्वारा डायरेक्टर ने फॉलो नहीं करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर ਉਹਦਾ यही है भी एक्शन लवे इस ਨੂੰ ਬਾਹਰ करे ਜੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ मैं लीडरी कर रहा पर मैं हुकूमत नहीं चला रहा तो मैं अफसोस है
ਜਦ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਿੱਠੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ। This is a wrong information you have got. ਆਪ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ कहना जी you have wrong information you have got, battery wrong। मैं सिर धर ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚੋਣ ਉਹ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਤਾਣ ਮਾਣ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਕਤਰੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ। ਆਏ ਮਾਏ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਗੋਲਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੂ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ।